आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट HCF इन ब्रैकेट 306 657 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब ये है कि 306 और 657 का जो HCF है ना वो 9 है। फाइंड LCM ब्रैकेट 306 657, यानी कि इन दोनों का आपको LCM निकालना है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट वीडियो में मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि LCM इंटू HCF होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करके इसमें से LCM निकाल लिया जाएगा। तो LCM तो आपको निकालना है, और HCF जो है ना इसका 9 दिया हुआ है, तो LCM की जगह पे तो मैं LCM ही लिखूंगा, और HCF इसके अंदर आपको 9 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में आपके दोनों नंबर लिखे जाएंगे। अब इक्वेशन दिख रही है बिल्कुल साफ साफ। लेफ्ट साइड में आपका LCM ही बच जाएगा, और राइट साइड में 306 इंटू 657, और ये जो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये आपका यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। अब 9 जब इससे कटेगा तो ये आपका 34 पे कट जाएगा, और 34 657 की मल्टीप्लाई करनी है, जो आएगा वो आपका LCM। तो इनको मल्टीप्लाई करके जब आप देखेंगे तो ये 22338 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर लिया। ये था क्वेश्चन 4। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट O फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको चेक करना है कि n की जगह पे हम कोई भी ऐसी वैल्यू रख सकते हैं ताकि इनका जो सॉल्व होके आए वो लास्ट में 0 आ जाए। तो दोस्तों 0 आने के लिए, लास्ट में 0 आ जाए ऐसा नंबर आने के लिए, मान लीजिए मैं एग्जांपल से बताता हूँ, 750 है, लास्ट में 0 आए। लास्ट में 0 तब आएगा जब आपके ये जो चीज़ है ना ये 5 से डिवाइड हो जाए, यानी कि इसके अंदर एक 5 इसका मल्टीपल इसके अंदर ऐसा हो, 5 इसका फैक्टर हो एक 5। तो ये तो कंडीशन होती है पीछे 0 आने की। अब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 6n। 6 के प्राइम फैक्टर से हम करते हैं तो वो 2 और 3 आते हैं। 2 3 की पावर n लगा दी मैंने। लेकिन आपका फैक्टर क्या होना चाहिए, एक 5 भी होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर तो 5 नहीं है। तो 5 डज नॉट ऑकर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। जब इसके अंदर 5 है ही नहीं तो फिर 6n डज नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो फिर ऐसा n की जगह पे ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो इसको रिजल्टिंग नंबर को 0 से एंड कर सके। तो करने में ये सिंपल है बहुत दोस्तों, लेकिन इसमें कुछ लैंग्वेजेस हैं जिनको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो वो लैंग्वेज मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इसमें आपको यही लिखना है कि यहाँ 5 होना ज़रूरी है। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विद द 0, एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विद द 0 is divisible by 5। वो 5 से डिविजिबल होता है। सो इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन contain the prime 5। so its prime factorization must contain the prime 5। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ आपने देखा कि इसके अंदर 5 नहीं है, तो फिर आपको इसको ऐसे दिखाना है कि इसके अंदर 5 नहीं है। इसके बाद आपको लिखना है 5 डज नॉट ऑकर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, जो क्वेश्चन आपको दिया है 6 की पावर n। तो 5 तो नहीं है इसके अंदर। अब 5 नहीं है तो फाइनली आप इसमें अपना रिजल्ट लिख देंगे। रिजल्ट में आपको यही बोलना है
कि ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है ही नहीं। तो 6 एंड डज नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी n की जगह पे आप कुछ भी भर ले, आपका आंसर जो है ना 0 नहीं आ सकता। एक छोटा सा 1-2 एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे n की जगह मैंने 1 भरा तो 6 ही आया, और n की जगह मैंने 2 भी भरता हूँ तो 6 6 या 36 आया। n की जगह पे मैं जब 3 भरता हूँ तो 6 × 6 × 6 है, और 6 6 या 36, और 36 6 आपका समथिंग 216 होता है। तो कुछ भी भर ले हम n की जगह पे, पीछे 0 तो आ ही नहीं सकता। ये 5th क्वेश्चन था आपका। चलिए इसके आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में ही आता है दोस्तों एग्जाम में। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13, एक तो ये है, एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। दूसरा ये है आर कंपोजिट नंबर्स। आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो दोनों नंबर हैं ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो कंपोजिट नंबर दोस्तों वो होते हैं जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो एक से ज़्यादा फैक्टर इसमें प्रूफ कर देंगे तो ये कंपोजिट नंबर ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएंगे। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। 6th का फर्स्ट पार्ट है आपका 7 × 11 × 13 + 13। अब प्लस से इधर आपकी ये एक टर्म है और प्लस से इधर आपकी ये दूसरी टर्म है, और दोनों टर्म में आपको दिख रहा होगा कि जो 13 है वो कॉमन है। तो 13 में यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ, तो फर्स्ट टर्म में से बच गया 7 × 11, और प्लस यहाँ से बच गया आपका ये सिर्फ 1 बच गया, क्योंकि 13 है ना वो बाहर आ गया ये। अब 13 बाहर एज इट इज़, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 7 × 11 = 77 हो गया, +1 किया, और लास्ट में 13 ये 78 हो गया। अब आप खुद ही देखिए कि 13 तो इसके अंदर है, और 13 से अलग इसके अंदर 78 भी है, और 78 के अंदर तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि 78 जो है ना आपका 2 से भी डिवाइड होता है, और ये आपका 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और ये आपका 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो यानी कि इतने सारे इसके अंदर फैक्टर्स हैं, तो देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। Therefore it is a composite number। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका 7 × 6 × 5, 7 × 6 × 5, 4 × 3 × 2 × 1, और प्लस, और ये 5। इसमें भी आपकी 2 टर्म है, प्लस से इधर एक टर्म है, प्लस से आगे दूसरी टर्म है, और दोनों टर्म में आप देखेंगे एक नंबर सेम है, यानी कि ये 5 दिख रहा होगा आपको। इस 5 को ही आपको कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से तो बच जाएंगे आपका 7 6 और 4 3, ये 2 और 1, और ये प्लस का प्लस, और 5 बाहर आ गया है दूसरी टर्म में से, तो यहाँ सिर्फ आपका 1 बच जाएगा ये, और 5 एज इट इज़ बाहर। अंदर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 = 42, ये पूरा जब आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये फर्स्ट टर्म आपका 504 आ जाएगा, और +1, ये +1, तो 5 बाहर, और ये आ गया 505। आगे इसको सॉल्व करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से दिख रहा है इसके अंदर 5 तो फैक्टर है ही है, और इस 505 को भी 5 से डिवाइड कर देंगे तो 101 आ जाएगा, तो 101 भी इसके अंदर एक फैक्टर है, यानी कि एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं इसके अंदर। सिंपली इतनी सी बात है। तो देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। चलिए क्वेश्चन 7 करते हैं इसी एक्सरसाइज का। 7th क्वेश्चन है आपका, There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same.
एक सर्कुलर फील्ड है, ऐसे देख लिए, ये रहा। सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है। यहाँ से सोनिया चलती है तो इसको, सोनिया को लगते हैं आपके 18 मिनट्स एक कंप्लीट राउंड लगाने में। जबकि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि अगर चलता है तो रवि को पूरा चक्कर काटने में उसको 12 मिनट्स लगते हैं। क्वेश्चन कहता है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लीजिए सोनिया भी यहीं से स्टार्ट करती है और रवि भी, दोनों एक ही पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में भागते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितनी देर बाद वो फिर से एक ही पॉइंट पर उनकी मुलाकात हो जाएगी। तो वैसे तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये लॉजिकली भी देखते हैं आप। तो इसको देखिए, सोनिया यहाँ से दौड़ती है, 18 मिनट लगाती है एक चक्कर काटने का। तो जब सोनिया ने एक राउंड किया 18 मिनट हुए, जब इसने दूसरा राउंड किया तो 18 दूनी 36 यानी 36 मिनट लगा दिए सोनिया ने सेकंड राउंड के लिए। अच्छा, रवि ने जब अपना फर्स्ट राउंड किया तो 12 मिनट लगे, सेकंड राउंड किया तो 12 का डबल आपका 24, थर्ड राउंड किया तो 12 3 जा 36 मिनट्स। यानी 36 मिनट में ना सोनिया तो इस सर्कुलर पाथ के 2 चक्कर लगाने के बाद इसी पॉइंट पे आ जाएगी, और रवि इसी के 3 चक्कर लगाकर फिर से इसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो 36 मिनट बाद ये दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये तो इतना सा ही क्वेश्चन था, लेकिन इसमें आपको सॉल्व करके दिखाना है। ये आपका एलसीएम से निकलेगा, तो 12 और 18 का आपको एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालने के लिए आपको करने हैं प्राइम फैक्टर्स। 2 से किया 9 आया, 3 से किया 3, 3 से किया 1, यहाँ 2 से करेंगे 6 आया, 2 से किया 3, 3 से किया इसका 1। तो 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब एलसीएम का मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि टोटल कितने तरह के नंबर है यहाँ पे, एक तो 2 है और एक 3 है। 2 मैक्सिमम कहाँ पे है, नीचे वाले में, तो इसके सारे 2 लिख लीजिए। और 3 ज़्यादा कहाँ पे है, वो ऊपर है, उसके दोनों 3 लिख लीजिए। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका 36 मिनट ही आएगा। 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। तो देयरफॉर जो आपका आंसर बनेगा वो 36 मिनट्स। तो ये आपके 4 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये चारों अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।